तो फाइनली आप सभी का फिर से इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण जानकारी आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार के संबंध में है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पर समय से पोषाहार मिले, पोषाहार का वितरण हो, बच्चों को, लाभार्थी को इसका लाभ मिले और वर्ष में कम से कम 300 दिन तक ये पोषाहार, ये लाभ बच्चों को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, बेगूसराय जिले से खबर हमें प्राप्त हुई है, जहां पर वहां के कुछ परियोजना के आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है 2 महीनों से पोषाहार नहीं मिल रहा है। इसके चलते केंद्र पर बच्चे नहीं आ रहे हैं और सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। दैनिक भास्कर की जांच रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई हुई है। डिटेल में हम आपको आगे दिखाएंगे कि आखिर सीडीपीओ की अनुपस्थिति का क्या मामला है और आखिर क्या कारण है कि 2 महीनों से ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। पोषाहार नहीं मिलने से बच्चे नहीं आते हैं, लाभार्थी नहीं आते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। परेशानी सेविका को है, कैसे भी मैनेज करके वो केंद्र चला रही हैं। चलिए डिटेल में खबर हम आगे आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, आंगनवाड़ी केंद्र पर बंटने वाले टीएचआर और बच्चों को खिलाने वाले पोषाहार के संबंध में ये जो खबर है उसको देख करके आपको हैरानी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि बिहार के 99% आंगनवाड़ी केंद्रों पर समय से पोषाहार का पैसा मिल जाता है और कभी भी पोषाहार जो बच्चों को बना के खिलाया जाता है वो बाधित नहीं होता है, ये कोशिश की जाती है। और टीएचआर भी समय से होता है, भले ही टीएचआर में 5 दिन 2 दिन 4 दिन आगे पीछे लेट होता है, वो अलग बात है, लेकिन पोषाहार बाधित नहीं होता है। आपको जान करके हैरानी होगी, बेगूसराय जिले के कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों की खबर है। लिखा गया 2 महीने से नहीं मिल रहा पोषाहार, कहीं सेविका नदारत तो कहीं बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर भास्कर की पड़ताल में बेगूसराय ग्रामीण सीडीपीओ नदारत 38,000 लाभुक जो है लाभ से वंचित है और सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वर्ष में 300 दिन तक पोषाहार लाभार्थी को हर हाल में मिलना चाहिए। चलिए डिटेल में हम खबर आपको दिखाते हैं। लिखा गया सदर प्रखंड के 400 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 38,400 लाभार्थी जो है उनको मिलने वाला पौष्टिक आहार 2 महीनों से बंद है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के हिस्सों का पोषण ठप है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों को इसकी कोई परवाह नहीं है। डीपीएन से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि फाइल आगे बढ़ा दी गई है। शनिवार सुबह बेगूसराय ग्रामीण इलाके की जमीनी हकीकत खंगाली गई तो केंद्रों पर सिर्फ खाना पूर्ति और ढकोसला ही नजर आया। कहीं सेविका नदारत मिली, कहीं बच्चे गायब मिले, कहीं बच्चा खूचा अनाज और बिस्किट से काम चलाया जा रहा है। ग्रामीणों ने नाम और पहचान न छापने के शर्त पर बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र पर अक्सर बच्चे कम आते हैं। देखिए, बच्चे कम है, ज़्यादा हैं, लेकिन पोषाहार मेनू के अनुसार बनते रहना चाहिए तो लोग और लाभार्थी कंटिन्यू रहते हैं। ऐसे में संख्या दिखाने के लिए या स्कूल से बच्चों को बुलाकर हाजिरी पूरी कर दी जाती है। पोषण योजना का मकसद जो है बच्चों की सेहत में सुधार करना है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ कागजों और फोटो तक ही यह सीमित है। इधर डीएम तुषार सिंगला ने सीडीपीओ बलिया रश्मि कुमारी को मटिहानी सामो, बेगूसराय सदर की सीडीपीओ को बेगूसराय ग्रामीण तथा ढंडारी की सीडीपीओ को बखरी ऑफिस का अतिरिक्त प्रभार लेने का आदेश दिया है। अफसरों की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी लापरवाही सीडीपीओ की। आपको मालूम है कि 2 महीनों 3 महीनों का आवंटन इधर आजकल जो है इस महीने में समय पर सरकार दे रही है, विभाग दे रही है, लेकिन पोषाहार का पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। लिखा गया है कि बड़ी लापरवाही सीडीपीओ की, जो महीनों से योगदान देकर अनुपस्थित चल रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त है। आईसीडीएस की डीपीओ ने से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए कहा कि सीडीपीओ को अनुपस्थिति के कारण दिक्कत हुई है। डीएम को फाइल भेज दी गई। आदेश मिलते ही पोषाहार केंद्र पर पहुंच जाएगा और गर्भवती धात्री और बच्चों के पोषण का जिम्मा अफसरों ने महज फाइल आगे बढ़ाने को पूरा करने के बात पर कह दिया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सुबह 9:05 पर एक भी बच्चे केंद्र पर उपस्थित नहीं है। केंद्र बच्चे गायब है, सेविका ने पर्व का बहाना बनाया। दूसरा जगह जब केंद्र जांच की गई तो सेविका गायब थी, बच्चा कुचा अनाज से काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है आवंटन ही उपलब्ध नहीं था। जुलाई और अगस्त, देखिए 2 महीनों का पोषाहार ही नहीं आया, सेविका का कहना है। तो सेविका खुद से मैनेज करके कैसे भी कुछ भी खिला रही है बच्चों को, ताकि बच्चे आते रहें और लाभ कंटिन्यू होते रहे। तो इस प्रकार की स्थिति है। देख पा रहे हैं बेगूसराय जिले की खबर है। उम्मीद करूंगा जल्दी इस पर सरकार ध्यान देगी, विभाग ध्यान देगा और पोषाहार उपलब्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।